अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं दुनिया के अमीर तरीन इंसान, टेस्ला कंपनी के बानी और माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स यानी साबका ट्विटर के मालिक एलन मस्क से। हेलो एलन मस्क, हाउ आर यू? ठीक है यार, बस लो एलन मस्क पे मस्त है। क्या हो गया? और यार काटा पड़ गया, बहुत ज्यादा लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया? आप लोगों को क्या बताऊं, आपको अंदाजा नहीं होता इतना पैसा कितना होता है। आप बताएं ना, कितना लॉस हुआ? $24 बिलियन का लॉस हो गया है। इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? फिर भी आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान अब भी हैं। ओ यार छाड़ दे, जो अमीर होता है वो लुटाना शुरू कर देता है। तो नुकसान मेरी वजह से हुआ? जो अमीर आदमी होता है उसको ही नुकसान का ज्यादा दुख होता है। मारे को ते ना होंदा ते ना उन्हें नुकसान होंदा ते ना उन्हें दुख होंदा है। $24 बिलियन यार। ਉਹ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਚ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। 24 अरब डॉलर 24 अरब डॉलर है। ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ $1.5 ਅਰਬ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਯਾਰ, 4 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੇ। ओ माय गॉड, मेरा टेंशन का इस वक्त किसी को एहसास नहीं है। 24 अरब डॉलर, 2 दर्जन अरब हो गए, 2 अरब दर्जन। मुझे 24 भी समझ आ तेनू समझ नहीं आती है जेडी खुराक की गिनती होती है। जिस तरह तू अपने बेटे को कहता है ना 2 दर्जन कुलचे लेके आ, उस तरह 2 दर्जन अरब डॉलर लॉस हो गया है। ओह माय गॉड यार, अगर नुकसान हो गया है तो मुनाफा भी तो अरबों डॉलर में तुम कमाते हो। यार केड़ा मुनाफा मैं ले बैठा, खुदा ना वास्ता। क्या कर रहे हैं आप? इतने स्यापा पिया यार, 2 अरब डॉलर दे, मैं तो पुंजे बैठ तो दिल कर दे मेरा। यार, आपने ट्विटर का लोगो $1 लाख में नीलाम कर दिया, उसकी मेज, उसकी कुर्सियां, उसकी तमाम चीजें नीलाम कर दी आपने। ओ भाई, मैं तो सारा फर्नीचर अपना नीलाम कर रहा। मैंने तो अपना सारा बिलू चिड़ियों वाला फर्नीचर बेच देना है। वैसे उसको बेचूंगा तो वो एक टेबल जो है वो $10 का नहीं बिकेगा। और अगर उसको मैं बिलू चिड़ी वाला ट्विटर वाला निशान वाला बेचेगा, उसको मैं इंटीक करके बेचेगा तो $1.5 करोड़ का भी बिक जाएगा। आपने ब्लू सूट पहना है, इसको कब नीलाम कर रहे हैं? यही मैं बात करने वाला था। इतना नाइस कोट पैंट और शर्ट लग रही है, आप इतने खूबसूरत लग रहे। छोड़ो यार पैसे को यार। भाईजान तो नहीं पता 24 अरब डॉलर कितना होता है। खुदा दा वास्ता दे, तुहानू नहीं पता, तुसी कुलचे खा के सौ जाते हो। तो मेरे भाई आप वो बिजनेस करें जिसमें प्रॉफिट हो। आप आगे सर्दियां आ रही हैं, गर्म अंडे बेचो। यार एडा मैं सिर पाड़ देना इन्हू बासकार अपने बंदे नू। यार कैसी बातें कर रहे हो यार? वो चांद पे जा रहा है, आप उसको यार अंडे बेचने का मशवरा दे रहे हो। उससे थोड़ा सा अगर नुकसान हो आपने गया तो वो परेशान हो रहा है, कोई बात नहीं। बहुत दुख होया मैनू, मैं तानू की दसा। अच्छा, तुहाडी भरजाई ने क्या सी कि इस दफा एनिवर्सरी ते मैनू हीरियां दा सेट देना है। अच्छा, तो मैनू तो नुकसान हो गया, मैं तो नहीं लेके दूंगा उसको। मैं तो इधर इसीलिए आया हूँ, इधर से मैंने आर्टिफिशियल सेट लेना, उन्हें जाके कहना असली है लपा। हाँ उन्हें तेरा सुनहरे में चेक कराना है। बिल्कुल सही है। बहुत यार ईमान से खत्म हो गया सारा काम मेरा। यार कहाँ आपका सारा काम खत्म हो गया है? टेस्ला कंपनी आपकी है, स्पेस एक्स प्रोग्राम आपने शुरू कर रखा है, न्यूरालिंक कंपनी आपकी है, कहाँ खत्म हुआ? और यार वो भी हैं कारोबार, मगर ट्विटर से मुझे बहुत मशहूरी मिला था। एकदम शोर पड़ गया था कि मस्क ने खरीद लिया, ट्विटर मस्क ने खरीद लिया। तो बड़ी खबर थी। मैं तो ट्विटर खरीद के उसमें चेंजेस लेके आया कि अब तूफान आ जाएगा, मगर लोगों ने सारों ने इनकार कर दिया, सारे दौड़ गए। यार आपने तो उस पे पैसे लगा दिए, लोगों ने ट्विटर पर से तो दौड़ना ही था। नहीं तो और तुम लोगों का मुफ्त भरी लगा रहे। हमारा पैसा नहीं लगता, हम लोगों से क्यों ना ले पैसा। बिल्कुल। तुमने जो मुफ्त सौदा होता है जल्दी जल्दी उसके पीछे भागते हो, हम भी पैसे दे के सौदा लेके आते हैं। अभी सुबह मैं नाश्ते के लिए अंडे लेने गया हूँ, वो मैं बातों बातों में भूल गया उसको पैसे देने। वो दुकानदार ने, माइकल ने पीछे आवाज मारी, और चाचा मस्क पैसे दे के। हालांकि सिर्फ $4 थे, $4। उन्हें आवाज मार के मेरे को लाए नहीं।
कि मेरा तो करोड़ों डॉलर लग रहा है, अरबों डॉलर लग रहा है, तो मैं क्यों ना पैसे इकट्ठे तो करूं? फिर नुकसान कहां से हुआ आपको? यानी सब्सक्रिप्शन पे आप पैसे ले रहे हैं, ब्लू टिक पर आप पैसे ले रहे हैं, दीगर जो दूसरे मद हैं, इश्तिहार के मद में पैसे अरबों डॉलर्स आपके पास आ रहे हैं। और तो जो मुफ्त बाल दौड़ गए ने वो दिन फिर इश्तिहार काट गए ने ना। असल तो इनकम उनका होता है जो कमर्शियल चलती है बीच में, वो कम हो गया, 24 अरब डॉलर काट गया मेरा। मैं तो अपनी गड्डी भी बेच देने लगा, छोटी गड्डी इधर से मेहरान लेके जाऊंगा। पूरी दुनिया को टेस्ला गाड़ी पे लगा दिया है और खुद मेहरान गाड़ी लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं ये सारे। ऐसे नहीं गाड़ियों की फैक्ट्रियां लगती। तुमको पता है मैं अपने दोस्त के साथ फ्लैट में रहता रहा हूँ, कितनी देर मैंने अपना घर नहीं खरीदा, सिर्फ इसलिए कि पैसे इकट्ठे करके कारोबार करूंगा। कारोबार किया, फैल गया, जब तो 24 अरब डॉलर काटा पड़ गया। मुश्किल वक्त में सारे छोड़ जाते। दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया हूँ, कहने ने अपनी टिकट आप ले। उथे तो सारे अपनी अपनी टिकट लेते हैं। मैं नहीं ना ली, मैं क्या फिल्म फला पे मैं कहा रहा। यार दुनिया के अमीर तरीन आदमी हो आप हैं, और रो ऐसे रहे हो जैसे गांव से देसी कुकड़ियां लाके इधर बेचते हो। कुकड़ियां तो याद आया, मेरा बिलू चिड़ी बहुत वेख रही। अच्छा। मैंने इधर से गुजरते हुए देखा, मैंने डाटा साहब के बाहर से सारी चिड़ियां खरीद के ले जानी है और उनको बिलू पेंट करके बेच देना। अब तो जो होना था वो हो गया, अब पछताने का क्या फायदा? यानी अब पछताए क्या हुआ जब चिड़ियां चुग गई खेत। चिड़ियां कितने ने चिड़ियां खेत चुन रही हैं। खुदा के वास्ते उनको पकड़ो और बिलू करो उनको। मैं उन चिड़ियां बेच के इतने पैसे पूरे करने। ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਂ ਵੇਲੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਚਿੜੀ ਵਿਕਦੀ ਜੇ ਭੁੱਜੀ ਹੋਈ। और पूजी होई नहीं चाचा, बिलू चिड़ी बेचनी है। जिंदा चिड़ियां लैके दियो, उन्होंने नीला रंग करांगा, बल्कि नील दे लवांगा उन्हें। नील तो मैनू याद है, नीली चिड़ी साड़ी तुसी कापी कीती है। साडे रॉबिन नील ते नीली चिड़ी हुंदी सी। यार तू क्यों नीली चिड़ी च बोल रहा? इत्थे कोई कामां दी गल नहीं हो रही। वाइट प्लीज। पहली मैं मारन वाला होया आया, वहां काटा पै गया 24 अरब। यार मैं कितने चला गया, 2 दर्जन अरब काटा पै गया। वैसे आपके रिवायती हरीफ मार्क ज़करबर्ग कहते हैं कि जिस तरह से आप ट्विटर यानी एक्स को लेकर चल रहे हैं, उस तरीके से ये एक्स प्लेटफॉर्म आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आता। हाँ जी, इतने सारे जेलस लोग हैं, वो तो बगले बजा रहे हैं कि शुक्र है इन्हों काटा पे आए। ये जो कारोबारी लोग होते हैं ना, ये देख रहा होता है कि मेरे नालों ज्यादा अमीर है, मैं किस तरह आगे जाने। मैं भी देखता रहता हूँ, ये कोल बहुत पैसा है, मैं इन्हें नालों ज्यादा कमाना है। जब ज्यादा पैसा आ जाता है ना, फिर और ज्यादा करने को दिल करता है। जब थोड़ा पैसा हो तो वो तो शाम को खर्च हो जाता है, ध्यान ही इधर उधर हो जाता है। यही तो मैं कह रहा हूं कि फिर बंदे को दिल भी इतना बड़ा रखना चाहिए ना। यानी आपका 24 अरब डॉलर का नुकसान हुआ और आप बच्चों की तरह से बाहर रो रहे हैं। ओ यार बड़ा दिल कितना को बड़ा कर लवा। 24 अरब डॉलर बता रहे हैं तो दिल बड़ा रखे ना अपना। 1.5 अरब डॉलर वास्ते तुसी सारी कौम रो रहे हो, तो मैं 24 अरब वास्ते कल्ला भी ना रोवां। और सर बाकी वो दिल बड़ा रखें, आप छोटी गाड़ी रख रहे हैं, लोगों के घरों में रह रहे हैं आप, और अभी आप रो रहे हैं। टेंशन ना मैं ले। तो ईमान से अंडा नहीं छेलता कि यार जाया ना हो जाए। बड़ा दुखी होया यार। मैं तो महल्ले च देखता रहना, किसी ने घर ब्याह होवे तो उठे रोटी खा। मैंने तो तुम्हारी भाभी को कह दिया है, क्या जी? शेफ को फारिग करो, निकाल दो उसको। क्यों? आप रोटियां पकावे यार, काटा पै गया है। यार ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, न्यूयॉर्क 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ। ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ रकम छोटी हो जाए तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता ਕੀ ਹੁੰਦਾ है। नहीं तो शेफ को निकालने से आपकी रकम पूरी हो जाएगी। तो तुमको क्या पता कितनी तनख्वाह लेता था वो? अच्छा जी, कितनी? $3000 लेता था महीने का। ये तो कुछ भी नहीं है आप जैसे आदमी के लिए। इतने अमीर आदमी हो, $3000 तो आपके लिए ऐसे जैसे आटे में नमक के बराबर। साड़ी पर जाई मैनू महीने का $800 देनी है। मैंने उसे एक दफा कहा, मैंने कहा शेफ को $3000 देती हो, मुझे $800। कहती है तू आधी रोटी काट दिया कर, तेनू 3 दे दिया करा। ये हालत है दुनिया के अमीर तरीन इंसान की। ओह माय गॉड। बड़ा दुखी हूं मैं, मेरा दिल नहीं काटा कार जानते।
बैंक जाते हुए शर्मिंदा होता हूँ, वो सारा अमला देख के मुझे हंसता है। एक दूसरे के साथ बातें करते हैं कि चाचे मस्क को घाटा पै गया। पहले मैं जाता था, मैनेजर मुझे अपने कमरे में ले जाता था, चाय के साथ 2 बिस्कुट भी खिलाता था। अच्छा। और क्या, अभी वो चाय लेके आया लड़का, उसको क्या पता चाचे मस्क को घाटा पै गया। वो चाय ले आया, टी बॉय जो था, उसने साथ 2 बिस्कुट भी लाया। तो मैनेजर ने 2 बिस्कुट चौक के जेब में पा लिया। अच्छा चले यार, छोड़े ना, कब तक अपने इस घाटे का रोना रोएंगे। ये बताएं, पाकिस्तान में सरमायाकारी कब कर रहे हैं? जान दे तेरी मेहरबानी। जेड़े पहले इतने सरमायाकारी कर रहे ने, वो केड़े गन्ने चूपन जाए हो। उनका अपना रोना नहीं खत्म होता, मैं भी आगे थे पास जाऊं। अमेरिका तो चलो को बुरे हालात हो जाए तो वो साथ सपोर्ट भी कर देते हैं, लेकिन मैंने पूछना है 10 बच्चे हैं मेरे, 10 बच्चे माशाल्लाह। कहाँ से पालूंगा मैं 10 बच्चे यार। यार 10 बच्चे तेरे मस्क तू रोंडे हैं। साढ़े महल्ले 6 बच्चे ने मलका दे, उन्हें पूरा महल्ला अगे लाया है। इधर आप महल्ला अगे लगा लेते हो, उठे बच्चियां ने सानू अगे लाया होगा। आप बच्चे को ऐसे भी नहीं कर सकते, पुलिस बुला लेता है। अभी मेरा छोटा बच्चा जब मैं आ रहा था, मुझे कह रहा था $5 दो, मैंने स्कूल जाना है। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। कहता फिर करूं फोन पुलिस को। ऊपर से अगले महीने आपके भाभी के भाई का शादी है, वो कहते मैं भरा दे विआह ते जाना है, मैनू सूट सुआ के दे। यार मैनू याद आया, मैनू शो तो बाद इछरे लैके जाने। मैं सुने अंदर गलियों चो बड़े सस्ते कपड़े मिल जाए। जी मैं लैके जावांगा, पर एक सूट मैनू भी लैके देना जी। जिन्ना कपड़ा तेरे सूट नू लगदे, इन्ने च मैं उन्हें 5 भरावां दे सूट ना सुआ दिया। इसे कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। काफली का बहुत वोटर है। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी, जिधर देखें लोग साइकिल पे जा रहे होते हैं। वो तो चल साहब पेट्रोल महंगा हुआ है इसलिए साइकिलों पे जा रहे हैं। नहीं, साइकिल हमारा इंतखाबी निशान है। वेलकम बैक तीनों हजरात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे दरमियान मौजूद हैं मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। बिल्कुल ठीक चौधरी साहब, ये बताइए सियासत कहाँ जा रही है? जिधर गईयां बेड़ियां उधर गए मला। सियासत जो है जी, वो तो सियासत का तो सत्यानाश हो गया हुआ है इस मुल्क में। सियासत कौन सी रह गई हुई है, अब तो गुस्से निकाल रहे हैं एक दूसरे पे। सियासत और चीज का नाम है। सियासत तो हम इबादत समझ के करते रहे हैं सारी जिंदगी। वाह जी वाह। और अब सियासत को इन्होंने दुश्मनी बना दी है। चौधरी साहब, आप अपनी जमात के बारे में बताइए ना कि इंतखाबात कब हो रहे हैं, आपकी जमात कहाँ आपको नजर आ रही है इंतखाबात में? देखें, अल्लाह ताला के फजल करम से पूरे पाकिस्तान से हम अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। वाह जी वाह। अच्छा, और नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, वाह क्योंकि हमारा तो एक ही एजेंडा है जी, अवाम को रिलीफ देना। वाह। तो कोई भी पार्टी अगर अवाम को रिलीफ देने के लिए कहती है तो हम उसके साथ खड़े हैं। बहुत अच्छे। वैसे तो हमारी मीटिंग चल रही है, कमेटियां बन गई हैं, नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी। अच्छा। फ्रंट वाली सीटा उन्होंने दे देंगे, असी पीछे बह जाएंगे। और अगर नहीं भी सीट एडजस्टमेंट होती नून लीग के साथ तो इंशाल्लाह हम अकेले खड़े होंगे। इलेक्शन हमारी जेब में है। चौधरी साहब चेक कर लें किधरे जेब दे बिजली का बिल ना हो। देखे ना किस कदर कमजोर आदमी, बेचारा माड़ा आदमी कितना परेशान है बिजली के बिल से और महंगाई से। गोगई तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह हमारी हुकूमत बनेगी तो बिजली का बिल भी नीचे आएगा इंशाल्लाह। चौधरी साहब, ये तो आप बड़ा इंकिशाफ कर रहे हैं कि आप हुकूमत बनाएंगे। इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान से वोट हमें मिलेगा।
चौधरी साहब ये बताइए इजलास में कौन कौन शरीक हुआ है? इजलास में वजाद हुसैन साहब भी थे, सालक हुसैन साहब भी थे, शाफी हुसैन भी थे। बस? नहीं मैं भी था। मगर चौधरी साहब आपके इजलास में तो बहुत सारे लीडरान होते थे। यही मैं बच्चों को समझाता हूँ कि बेटा इत्तेफाक में बरकत है। इत्तेफाक अगर ना रहे बच्चे आपस में लड़ पे ने जी ते बस फिर इजलास का फिर अल्लाह ही वारिस है। अब इजलास भरना मुश्किल हो जाता है। देखो राह चो तो सवारियां नहीं ना पानिया, उधर इजलास एक ही दफा भरता है तो फिर इजलास स्टार्ट होता है। जी हाँ। तो ये बच्चे आपस में एक दूसरे से नाराज हुए हुए हैं, इत्तेफाक में बरकत होती है। तो चौधरी साहब परवेज इलाही साहब के साथ कोई मामला, कोई बातचीत, कोई पैचअप नहीं हो पा रहा है? नहीं जी नहीं, उत्थे ही अड़े रहेंगे। मैं पीटीआई नहीं छड़नी बस। मैं छड़ दियो करी थले टेक के टुट चली है। नहीं जी मैं जी अपने मौके पे स्टैंड हूँ, इसलिए मैं जेल में हूँ। उनको समझाए ना, अब तो पीटीआई के अच्छे पीटीआई को छोड़ चुके हैं। बड़ा गया जी, मैं को जिन्ना बनाई वो छड़ गए ने, तुही तो चलती ते चढ़े 100। चौधरी साहब इलेक्शन में 5वां आपका बंदा नहीं है और इलेक्शन आप पूरे पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। सारे पासे असी आप ही लड़ना है। जाहिर है उम्मीदवार खड़े करेंगे। अभी तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि सिंध में से भी हम सीटें निकालेंगे। जी जी, हमारे काफली के एक लीडर ने बताया कि सिंध में चंद हलके ऐसे हैं जी जहाँ पे काफली का बहुत वोटर है। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी, जिधर देखें लोग साइकिल पे जा रहे होते हैं। वो तो चौधरी साहब पेट्रोल महंगा हुआ है इसलिए साइकिलों पे जा रहे हैं। नहीं, साइकिल हमारा इंतखाबी निशान है। अच्छा जी तो वो काफली की मोहब्बत में लोग साइकिल पे जा रहे होते हैं। अब तो फरीद साहब अल्लाह के फजल से साइकिल की इतनी लाइकिंग हो गई है, पीटीआई के चेयरमैन ने भी जेल में साइकिल मांग ली है। वो तो वर्जिश के लिए साइकिल मंगवाई है चौधरी साहब। ਉਹਦੇ ਜੀ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਆਪ ਕਾਫਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ये तो ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आप। अल्लाह के फजल से आप देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा कि सारे कहेंगे कि काफली की एक जमात है ऐसी जो सही अवामी जमात है और आवाम का एहसास करती है। चौधरी साहब वेख लेना ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ हुकूमत ही ना बने। हुकूमत क्यों नहीं बनेगी गौरी साहब, इंशाल्लाह बनाएंगे हुकूमत। मैं तो निका जिहा सा ते मैं मकान बना लिया सी। चौधरी साहब आप अकेले ही इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, आपकी पार्टी के सदर चौधरी सरवर साहब तो इंग्लैंड पहुंचे हुए हैं। वो हमारे 2 वोटर इंग्लैंड गए हुए थे, वो उनको लेने गए हैं। चौधरी साहब 2 वोटर? ओया हो पुत्र, दाना दाना करके इकट्ठा करना पैंदा है। बड़ी अहमियत होती है, वोटर तो एक नहीं मान होता। 100 च एक घट हो तो पूरा 100 नहीं होंदा, फिर 99 होंदे ने। इसलिए वोटर जिथे भी होवे उन्होंने इकट्ठा कर लेना चाहिए। वैसे तो इलेक्शन सर्दियों में आ रहे हैं ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। बड़ी गल है चौधरी साहब, एक एक वोट इकट्ठा कर रहे हो। ये नारा तो नून लीग दा है कि वोट नूं इज्जत दियो, लेकिन इज्जत तुसी सही दे रहे हो वोट नूं। वोट वो देखें, वोटर जो है वो एक भी बड़ी अहम चीज होती है। जी जी बिल्कुल। हर एक को इज्जत देनी पड़ती है और हम तो वैसे ही अल्लाह के फजल से सबकी इज्जत करने वाले हैं। बेशक बेशक बेशक। इसीलिए हर आदमी हमारी भी इज्जत करता है। तो बस तुसी दुआ करो इलेक्शन हो जाए सही जी, और होना चाहिए इलेक्शन। बल्कि हम तो ये भी कहते हैं कि पीटीआई को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। जब से बल्कि पीटीआई के चेयरमैन ने साइकिल मांगी है ना, उस वक्त से तो मैं बड़ा जोर लगा रहा हूँ कि पीटीआई इलेक्शन लड़ना चाहिए। क्योंकि मैंने समझ आ गई है कि वोट उन्होंने भी सानू ही पाना है।
चौधरी साहब, ये बात तो चौधरी परवेज इलाही साहब भी कह रहे हैं कि मुल्क में कोई भी इलेक्शन चेयरमैन पीटीआई के बगैर बेमायने होगा। तो मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि जो भी इलेक्शन हो जी वो चेयरमैन पीटीआई के साथ होना चाहिए और चेयरमैन पीटीआई को साइकिल पे होना चाहिए। चौधरी साहब वो अपने बैठ का क्या करेंगे? और साइकिल के पीछे कैरियर दे रख लेना। गोगा जी, हमने बड़े मैच खेले हुए हैं, हमें पता है कि बैट कितने रखी है। चौधरी साहब, आप परवेज इलाही साहब को तो कायल कर नहीं पा रहे हैं, चेयरमैन पीटीआई को कैसे कायल करेंगे कि वो साइकिल पर बैठ जाएं आगे? देखें, परवेज इलाही साहब जो है वो कायल हो चुके हुए हैं। अच्छा, ये बस वो जिद कर रहे हैं, वो उनको इस बात का गुस्सा है कि मुझे इन्होंने जेल में कर दिया हुआ है। अब मैं समझता हूँ कि परवेज इलाही साहब तो मेरे भाई हैं। कोई भी बंदा जो है, कोई भी सियासतदान, उसको मुकदमात उस पर डाल के तो इस तरह जेल में नहीं बंद करना चाहिए। सबको मैदान में होना चाहिए और इलेक्शनों में तो खास तौर पे सबको बाहर हो जाना चाहिए। मैं तो इसलिए अपनी सारी पार्टी अपने सामने रखता हूँ, क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए ये ज़रूरी है कि सारी पार्टी जो है वो लीडर के सामने होनी चाहिए। मैंने तो इसीलिए अपने दोनों मुंडिया को कहता है कि मेरे सामने रहा करो भाई। नहीं चौधरी साहब, आपकी पार्टी में तारिक बशीर चीमा हैं, चौधरी सरवर साहब हैं। जी, मैं तो अल्लाह का ही शुक्र करना कि असी शेख रशीद की पार्टी तो ज्यादा वहाँ। जब शेख साहब पकड़े गए हैं तो मैंने एक पीटीआई वाले दोस्त से कहा, मैं क्या गल सुन, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਰੋਣੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਏ ਨੇ। उधर देखो अगलिया ने पूरी अवामी लीग फड़ ली है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। शादी थी या कोई सर्कस थी आपकी, या आपने कोई कब्जा लेना था? शादी किस बेस पे की आपने? वेस्ट कोट आपको बड़ी है, ऐनक भी मुझे बड़ी लग रही है। अच्छा जी, खबर तो आप लोगों ने पढ़ी होगी। ये हैं वो किलल साहब जिनकी शादी हैदराबाद के डिप्टी कमिश्नर हाउस में बड़े धूमधाम से हुई। अच्छा, ये है वो उनकी बरात में ना बैंड अच्छा लग रहा होगा ना कोई, बल्कि खुद ही बैंड बजा रहा होगा। अदा आप मुझे गौर से दिख रहे हैं, हालांकि मुझे आपको गौर से दिखना चाहिए। क्यों, आपकी नजर कमजोर है? वैसे बजाय शर्मिंदा होने के आप आके तो मतक्का लगा रहे हो। यानी खबर मैंने भी पढ़ी है कि एक क्लर्क और डिप्टी कमिश्नर हाउस सजाया गया उसकी शादी के लिए, और 400 मेहमान थे शादी में। बाबा ताल्लुकात मेरे बहुत है ना। और भाई क्लर्क हो तुम, मेरे तरह के मस्कीन आदमी यही हो तुम भी। हमारे जैसे बंदे की तो अपनी शादी हो तो वो सोच रहा होता है कि यार अगर मैं ना बारात के साथ जाऊं तो एक बंदे की बचत हो सकती। तो तुमने 400 बंदे ही बुला लिए। अदा लोगों को शौक था कि इस भाई की शादी कब होगी, तो हमने इसकी शादी में शिरकत करनी है। ये शादी थी या कोई सर्कस थी आपकी, या आपने कोई कब्जा लेना था? शादी किस बेस पे की आपने? वेस्ट कोट आपको बड़ी है, ऐनक भी मुझे बड़ी लग रही है। अरे भाई, शादी अपनी करनी थी तो डिप्टी कमिश्नर हाउस में क्यों की? और लॉन बुक कराते, हॉल बुक कराते। तुम्हें पता है कानूनी तौर पे डीसी हाउस को किसी निजी तकरीब में इस्तेमाल करने पर पाबंदी है। बाबा तमाम शादी हाल थे, मसरूफ थे, आपको पता है सीजन है शादियों का। कब तक लूटेंगे सरकार को? यानी सरकारी बिजली खर्च की, सरकारी कोठी खर्च की, सरकारी वेटर शेटर सारे। बिल्कुल। तो मेरा मतलब है कि पहले कौन सा हम सुखी जिंदगी गुजार रहे हैं जो आप लोग सरेआम इस तरह मुल्की मईशत को और मुल्की माल को और अवामी पैसे को लूट रहे हैं। बाबा हमने खूने जिगर दिया है, हम भी सरकारी मुलाजिम हैं। खूने जिगर तू की क्लर्क दी मेज ते कत्ल हो गई है। काम कर रहे होते हो, खूने जिगर दिया है। या तो है ना किसी साहिल ने आगे रजिस्ट्री कराने के बजाय तुम्हें गोली मार दी है, या फिर ये कोई तहरीक पाकिस्तान का कोई सिपाही है जो खूने जिगर दिया है इसमें। और शादी किसी भाई किसी उम्र में करते, लग रहा है 2 साल हो गए रिटायर हुए आपको।
यार गौरी, तुम सरकार का पैसा जाया जो हुआ उसकी तरफ तवज्जो दो, तुमने क्लर्क की तरफ तवज्जो दी है। बिल्कुल ठीक है। बाबा मैं डीसी हाउस में काम करता हूं, तो मेरी शादी डीसी हाउस में क्यों नहीं हो सकती? ओ कल को तुम कह दो कि मेरी वजीर आज़म उसमें शादी क्यों नहीं हो सकती? वो अकल को हाथ मारो। सरकारी अमलाक, सरकारी मोटरें, सरकारी चीजें जो हैं वो क्यों इस्तेमाल करें प्राइवेट? बाबा चोरी तो नहीं की है ना, कोई कुंडा तो नहीं डाला है कि सरेआम की है शादी? तो जो डकैत सरेआम डाका मार रहे होते हैं वो क्या कहें कि हमने सरेआम डाका मारा, हमें छोड़ दो। हद हो गई है बाबा, आप मेरी शादी को डकैती के साथ मिला रहे हैं। और डकैती से काम भी नहीं है तुम्हारी शादी। डकैती की है तुमने सरकारी खजाने के ऊपर, और क्या किया है? और ऊपर से आपने 400 बंदा बुला लिया। आपके जेहन में एक मर्तबा भी मेरा ख्याल नहीं आया? इसको बुला लेते तो 425 हो जाना था। ओगोगे और सरकारी खजाना लुटा जा रहा है, तुम्हें अपने पेट की पड़ी हुई है। वो क्या कहते हैं, लोकां नू लोकां दी ते गगड़ी नू जोकां दी। बाबा आप मुझे सलामी दें, आप तो मेरे खिलाफ हो गए हैं। ईमान से चाहिए तो ये किसी बड़े अफसर को कि तुम्हें पकड़वा दे और तुम्हें कोई SHO सलामी दे। यार अजीजी क्या पकड़वा दे, डिप्टी कमिश्नर की आशीर्वाद हासिल है, उसी के दफ्तर में काम कर रहा था, उसी ने डिप्टी कमिश्नर हाउस ऐसे ये खुद सजवा सकता है उसको। वैसे वो डिप्टी कमिश्नर साहब को भी चेक करना चाहिए। हाँ जी, उनको भी देखना चाहिए कि वो क्यों इसको इतना लाडला बनाए हुए हैं। बिल्कुल, ये उनका कौन सा पुर्जा है, किस काम आता है उनके, जरा ये जहन में होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि डिप्टी कमिश्नर साहब को भी होश के नाखून लेने चाहिए थे, उनको भी ये देखना चाहिए था कि है ये क्लर्क मेरा, तो ये 400 मेहमान, और वो भी सुना है अमीर कबीर लोग आए हुए। और सरकारी ठेकेदार भी उसके अंदर थे। बाबा मैं डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में काम करता हूँ, ये तो उनकी अच्छाई है कि वो अपने अमले को अपनी औलाद समझते हैं। वाह 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 वाह। तो उनको चाहिए फिर अपने पैसों से शादी करे ना, सरकारी पैसे को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? और मुझे लगता है कि डिप्टी कमिश्नर साहब को 85 को साल के हैं जिनकी औलाद इतनी बुजुर्ग हो गई हुई है। फरीद साहब, 14 अगस्त को सरकारी बिल्डिंगें सजती हैं, ये तो समझ में आता है। जी हाँ, जी आजादी का दिन होता है। हाँ। ये शादी में देखो इतनी सजाई जा रही है, नहीं समझ आ रही। भाई साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी इसकी इजाजत नहीं है। इजाजत नहीं है। हाँ जी, सरकारी अमलाक का इस्तेमाल प्राइवेट तौर पर ये बिल्कुल जुर्म है, बिल्कुल गलत है। ये हम कई दफा रो चुके हैं कि सरकारी गाड़ियों पे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सरकारी गाड़ियों पे बेगमात शॉपिंग पे जा रही हाँ हैं। जी। ये सब का सब जो है ये करप्शन है। अजीजी ये ऐसे ही नाजायज क्लर्क है। की एक और कारस्तानी सुनाऊं मैं? सुनाए प्लीज। ये महकमा एंटी करप्शन सिंध ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मलीर के दफ्तर में काम करने वाली एक खातून क्लर्क को गिरफ्तार किया और उसको रंगे हाथों पकड़ा, जिसमें 85 लाख के जेवरात और वो रिश्वत ले रही थी। 85 लाख रुपया और जेवरात। हाँ जी। इन्हू छाड़ दियो यार। बैठो बैठो, कहाँ जा रहे हो? इधर बैठो। अच्छा ओए ये तो जादूगर भी है, बैठा बैठा ही टुर पे है। मैं खड़ा हूँ बाबा, खड़ा हूँ। अल्लाह तेरी गैर करे, यानी सारा खड़ा हो गए हैं। अभी आप जरा को अगर रिसर्च कराएं ना जी, तो आपको पता चलेगा कि बेशुमार सरकारी जो घर हैं, सरकारी कोठियां, उस पे कई ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कई रिटायर हो गए हुए हैं, कई नौकरी छोड़ गए हुए हैं, कई कहीं और शहर में चले गए हुए हैं, वो उधर ही बैठे हुए हैं। बाकायदा ये सारा काम जो है ना जी, ये इसी तरह सलाम दुआ से वाकफियत से हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो अजीजी, और इस तरह के मुख्तलिफ वाकयात हैं, ऐसी खबरें हैं। बल्कि 2 दिन पहले की भी एक खबर है जी। कि एंटी करप्शन पंजाब ने गुजरावाला में महकमा ज़राअत में एक जूनियर क्लर्क को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ये रिश्वत तो खैर ये मेहरबानी है एंटी करप्शन की कि वो कोई कद्दा पकड़ लेते हैं, वरना रिश्वत तो पूरे मुल्क में धड़ाधड़ चल रही है। सही बात है। वो तो बड़े बड़े लोग स्क्रीन पे बैठ के कह चुके हैं कि रिश्वत के बगैर काम होता ही नहीं यहाँ पे। मैं तो इस पे हैरान हूँ कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में शादी करवा रहे हैं, जाते ना
अपने प्राइवेट किसी हाल में कराता तो ये सालन वाले डोंगे में गिर जाता। मैं तो हैरान हूं कि एक क्लर्क है और डिप्टी कमिश्नर साहब उसके लिए अपना सारा बंगला सजा रहे हैं अगर, और उसको वहां शादी की इजाजत दे रहे हैं, तो फिर जनाब दाल च काला नहीं, उस ऑफिस च सारी दाल ही काली। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और एक बात बड़ी आम है, वो जो साहिल आते होंगे ना दफ्तर में, उनके लिए यही डिप्टी कमिश्नर है। हाँ जी, क्लर्क तो जिस दफ्तर का भी हो वो उस दफ्तर का बादशाह होता है। वो तो अपने साहब को अपने इर्द गिर्द जिसको मर्जी पागल बना सकता है। हाँ। अदा आप ये भी कह सकते हैं कि क्लर्क ने सारा दफ्तर संभाला होता है। दफ्तर की डिगल लगता है जेड़ा क्लर्क ने संभाल लिया होता है। दफ्तर चल रहा है, इसमें कौन सा हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है। हाँ। और क्लर्क अगर जाके वहां पे काम करता है तो उसके पैसे नहीं लेता। हाँ जी। अब वो अगर सरकारी चीजों का इस्तेमाल भी शुरू कर देगा प्राइवेट तौर पे, बिल्कुल, तो क्लर्क का तो रह गया हो तो फिर कान टूटा हो गया। अदा आपने तो कहा था कि आपको शो पे बुलाएंगे तो आपको मुबारकबाद देंगे, लेकिन ये लोग तो मुझ में से कीड़े निकाल रहे हैं। फरीद साहब, इसमें से कीड़े ना निकालें, इसे शो से निकालें। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बच्ची बेचारी वो पता नहीं बम की आवाज से, छोटी सी है, उससे बैठा भी सही नहीं जा रहा, इतनी छोटी है। तो स्ट्रेचर पे डॉक्टरों से बिठा के साफ कर रहे हैं। तो वो बेचारी ऐसे खुली आंखों से देखती है, रो भी नहीं रही। बड़ा ही अजीब मंजर है ये जो इसराइल और फलस्तीन का इस वक्त चल रहा है। जी हाँ जी हाँ। यानी वो इसराइल इस कदर अंधा हुआ है अपनी ताकत के नशे में कि वो गजा के लोग जो हैं जी, वो छोटे छोटे बच्चे, और वो सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रही हैं और बाखुदा दिल फट रहा है। हाँ जी, सही बात। छोटी सी एक बच्ची बेचारी, वो पता नहीं बम की आवाज से, छोटी सी है, उससे बैठा भी सही नहीं जा रहा, इतनी छोटी है। तो स्ट्रेचर पे डॉक्टरों से बिठा के साफ कर रहे हैं। तो वो बेचारी ऐसे खुली आंखों से देखती है, रो भी नहीं रही। पता नहीं वो बम की आवाज से वो उधर ही फिक्स हो गई है या क्या हुआ है। तो उसके ऐसे खून लगा हुआ है, बाजू उसका जख्मी, और मुंह से भी उसके बेचारी से खून निकल। तो बड़ी ही अजीब सूरत हाल है कि इतने जदीद दौर में देखे जरा कि किस कदर हैवान हुआ है इंसान, उसे ये समझ ही नहीं आ रही। हालांकि ये जो मैं समझता हूँ कि इसराइल वाले जो हैं, यहूदी जो हैं, इनको तो हिटलर से ही ये समझ जाना चाहिए था। जी, जो इनके साथ हिटलर ने किया उसी से समझ जाना चाहिए था कि जुल्म सितम करके आप किसी कौम को खत्म नहीं कर सकते। सही बात। ये बात इनको भी ज़हन में रखनी चाहिए कि आगे जब हम ये जुल्म सितम कर रहे हैं तो जिस कौम पे कर रहे हैं उसने भी खत्म नहीं होना, उसने ताकतवर होना है। जिस तरह इन्होंने ताकत पकड़ी है और फिर अब पूरी दुनिया पे छाए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पैसे के एतबार से और हर चीज। इसी तरह ये फलस्तीन, जितना मैं सोचता हूँ जितना ये उस पर जुल्म कर रहे हैं ना जी, फलस्तीन के लोगों पे, जी, जी, मुझे उतना ही ये यकीन होता जा रहा है कि फलस्तीन एक दिन बहुत बड़ी ताकत बनेगा। याद रखना, क्योंकि उनमें हिम्मत पैदा हो रही है, मजीद बर्दाश्त पैदा हो रही है, उनको मुसलसल दबाया जा रहा है। हाँ हाँ हाँ। और ऐसा वाकया, ऐसा देखे ना, पानी बंद किया हुआ है, 7 तारीख से पानी बंद होगा। और वो लोग जो है, वो एक खबर में पढ़ रहा था कि 20 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जिनके पास पीने का पानी नहीं है। और उसमें फिर ऐसे ऐसे वाकयात नजर आ रहे हैं कि इतना प्यार आता है उन लोगों पे, इतना प्यार आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर ही मुंह से निकलता है। बेशक बेशक। एक मैं खबर पढ़ रहा था तो मुझे वो जंगे यरमूक का वाकया याद आ रहा था कि वो जख्मियों को पानी कोई पिला रहा था। एक जख्मी के पास गए तो वो सहाबा थे, उन्होंने आगे कहा कि वो ज्यादा जख्मी है, उसके पास जाओ। उधर गए तो किसी और ने पानी की आवाज दी, उन्होंने कहा नहीं उधर जाओ। इतनी बर्दाश्त और इतना एक दूसरे का एहसास। तो मैं खबर पढ़ रहा था कि इधर फलस्तीन में भी एक कोई बंदा है, जमील अल करूबी, सही नाम मेरे से प्रोनाउंसिएशन अगर ठीक ना हो तो मुझे माफ करना, जमील अल करूबी
उसका नाम बंदे का, और वो सब्जी बेचता है गधा गाड़ी पे। अच्छा। गधा गाड़ी है उसके पास, वो बेचारा सब्जी बेचता है जी। अब जब उसने देखा है कि मेरे इलाके में पानी बंद हो गया हुआ है, लकीली उसके घर के अंदर कुआं है पानी का, हाँ जी सर। तो वो अपने बच्चों को पानी दे के तो वो ड्रम भर के उस गधा गाड़ी पे उस इलाके के लोगों को पानी तकसीम कर रहा है। और सारा दिन वो ये काम करता है, और उस बेचारे को अगर कोई पैसे देना चाहता है तो वो आगे से इनकार करता है। क्या बात। वो कहता है कि ये ना करो, मैं तो आप लोगों की खिदमत करना चाह रहा हूँ, प्यासों को मैं पानी पिलाना चाह रहा हूँ। और वो सारा दिन गलियों में फिर के लोगों में पानी तकसीम कर रहा है, उनको पानी पिला रहा है, और उसको अपनी कोई फिक्र नहीं है। और उस इलाके में वो ये काम कर रहा है जहां पे अंधे बम गिर रहे हैं, कुछ देख ही नहीं रहे वो लोग के नीचे इंसान या क्या नुकसान या किस जगह पे। उस इलाके के अंदर वो जमील अल करूबी जो है, अल्लाह ताला उसे बड़ी जजा दे, बड़ी जजा दे इंशाअल्लाह ताला। मेरा ये ईमान है कि ऐसे लोगों की इस हिम्मत को देखते हुए मेरा ये ईमान है कि फ़लस्तीन एक दिन बहुत बड़ी ताकत बनेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि जिस कदर उन्होंने जुल्म बर्दाश्त किए हैं, हाँ जी। और कई सालों से कर रहे हैं। जी। मुझे याद है यासिर अरफात से देख रहे हैं, छोटे छोटे हम थे तो उस वक्त से देख रहे हैं ये मसला इनका छिड़ा हुआ, और ये इसराइल का जुल्म और सितम वो बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं उस दिन भी कह रहा था कि जिंदगी मौत का खौफ ही खत्म हो जाए फिर जब, तो फिर तो कुछ ना कुछ करना होता है। जी जी, जो बाइडेन को भी ख्याल नहीं आ रहा है, जो बाइडेन को भी ख्याल भी नहीं आ रहा। देखिए नहीं, वो तो वो उनके साथ जाके खड़ा है। भाई तुम किस बात के चौधरी हो? चौधरी तो वो होता है जो इंसाफ करता है। चुदराहट ये होती है इंसाफ करो। जालिम के साथ खड़े हो ना, ये तो विलन हो तुम चौधरी नहीं हो इलाके। सही गिरता वो, बार बार जो गिरता है वो सही गिरता फिर वो। जी 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 जी। मेरा मतलब है कि आप लोगों को इतनी हया शर्म नहीं आ रही कि इंसानों के ऊपर क्या जुल्म किया जा रहा है, और आप लोग कह रहे हैं ये ठीक हो रहा है। मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं। मैंने खबर देखी कि घर पे बमबारी उन्होंने की, उसमें उस घर के 10 अफराद शहीद हुए, जिनमें से 7 बच्चे थे, मासूम बच्चे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कई वीडियोस देखी हैं जी। वो ऐसे बच्चों को लेके तो बेचारे दफनाने अपने बच्चों को संभाल के रखते हो और दूसरे बच्चों को शहीद कर रहे हो। हाँ, आप देखें कि मेरा एक दोस्त अमेरिका में होता है, वो बता रहा था कि आप किसी यहूदी को पूरी दुनिया में जहां मर्जी वो हो, आप हाथ लगाएं सही, हिल जाता है सारा सिस्टम। इतना उनका मजबूत काम है ये। तो आप दूसरे के बच्चों को मार रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, उनको वो वालदैन बेचारे दफनाने के लिए जगह ढूंढते फिर रहे हैं, हर जगह बर्बाद कर दिया आपने उनकी। और वो एक डॉक्टर की वीडियो में देख रहा जी। वो डॉक्टर बेचारा मरीजों को संभालता फिर रहा है, और उसको अपना बच्चा भी शहीद। और वैसे तसल्ली से बात करते करते वो फिर इस कदर फटा है, रोया है इतना। मेरा मतलब है कि यार हम तो, आप सारा कुछ एक साइड पे रखते हैं, सारा कुछ आप ज़हन से परे करें। आप मुस्लिम गैर मुस्लिम ना सोचें, आप इसराइल फ़लस्तीन ना सोचें, आप अमेरिका मुस्लिम ना सोचें, आप इंसानियत तो सोचें। यार इंसान, एक इंसान, गोश्त पोस्ट का इंसान, हाँ जी। उसके बच्चे, उसकी बेगम, उसके, और ये जो है जमील अल करूबी, 4 उसके बच्चे हैं, उसकी वालदा है और उसकी बेगम है साथ। वो मैं पढ़ रहा था कि उनको वो जल्दी जल्दी उनके थोड़े बहुत पानी का बंदोबस्त करके, उनके खाने का बंदोबस्त करके दौड़ जाता है बाहर। फिर जाके देखो उसको कोई होश नहीं है कि मैं बाहर निकल रहा हूँ सड़कों पे, मेरे पे कोई बम गिर गया, मैं अगर शहीद हो गया, मेरे 4 बच्चे हैं घर में, मेरी वालदा है घर में, मेरी बीवी है घर में, क्या बनेगा उनका। मगर लोग इस वक्त कुछ नहीं देख रहे। इतनी दिलेरी के साथ और इतनी सब्र और बर्दाश्त के साथ लोग बेचारे उधर के दिन गुजार रहे हैं, और के देख देख के हैरानगी हो रही है, और बखुदा दिल फट रहा है। यार इतना जुल्म,
इतना जुल्म भी हमने अपनी जिंदगी में देखना था। वो पुरानी दास्तानें चूंकि हमने सुनी हुई थी, हिटलर ने ऐसे कर दिया, अमेरिका ने जापान पे बम मार दिया, एटम बम गिरा दिया, मतलब सारा कुछ सुना ही है जी। अब देखा है और फिर इस जदीद दौर में देखा है। वो पुराने ज़हन में आता था कि यार उस वक्त तलवारों से लड़ने वाले लोग और फिर छोटी छोटी बातों पे लड़ पड़ने वाले लोग, फिर शायद इतना कम्युनिकेशन का सिस्टम ऐसा नहीं था कि क्लियर कर सकें एक दूसरे को। हाँ जी। अब तो यार हर चीज जो है वो हर जरिया आपके पास मौजूद है, बात करने का, डिस्कस करने का, मसलों को सॉल्व करने का, हर जरिया आपके पास मौजूद है। उसके बावजूद आप जानवर बने हुए हैं। जी, बड़े बड़े जालिम साबित हुए हैं अजीजी। ये सारे मशहूर है कि अमेरिका में जानवरों का इलाज होता है, वो बर्दाश्त नहीं करते जानवरों को, इधर इंसान के बच्चे भाई वो कुत्ते को बड़ा प्यार करते हैं जी, और जानवर को बड़ा प्यार करते हैं। जो इंसान के साथ प्यार नहीं कर रहा वो बाकी सारा ड्रामा कर रहा है। अजीजी भाई, हॉस्पिटलों पे डॉक्टर से हमले, हाँ, वो तो कुछ देख ही नहीं रहे ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अंधी बमबारी हो रही है, अंधी बमबारी, कुछ नहीं देख रहे। और अमेरिका का तो खैर ज़ेन ये है, जब जापान पे बम गिरा था तो वहां पे थोड़ी तबाही हुई थी। और मैं तो आपको पहले मैंने शायद बताया था कि मैं तो उधर देख के आया हूँ खुद, हिरोशिमा में, जहाँ पे वो बम फट गया था, जमीन पे गिरने से कहते हैं थोड़ा ऊपर ही फट गया था जी। तो वो को 8, 11, 12 का टाइम था, तो वो स्कूल टाइम था, बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो बेपनाह तबाही हुई थी और बेशुमार अमवात हुई थी। तो वो तो ये लोग जो हैं ये झूठे चौधरी अल्लाह ताला की ही ये गिरफ्त में आएंगे इंशाअल्लाह। मतलब इस तरह अंधा जुल्म करते हुए अपनी जिंदगी में हमने ये देख लिया है। बच्चों पे जुल्म देख के तो ज़हन ही बंद हो जाता है। अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह पाक ऐसे जुल्मों से तुम देख के पूरी, मुझे लगता है कि जमीन ही ना उल्टा दे। अस्तगफुरुल्लाह। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, जो तवक्को तुम दूसरों से रखते हो सबसे पहले खुद उसकी तकमील करो। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।